स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी FX3 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो FX सीरीज़ जो है सोनी का, वो एक सिनेमा लाइनअप है। जैसे कैनन का C सीरीज़ होता है सिनेमा लाइनअप, वैसे यहाँ पे सोनी का FX सीरीज़ सिनेमा लाइनअप होता है। और ये FX सीरीज़ में सबसे सस्ता सिस्टम है। इसे एंट्री लेवल कहा जाता है, यानी कि इससे आप गाड़ी खोलिए, इससे बहुत ज़्यादा आगे आपको जाने की तो नहीं। मतलब ये सिनेमा बॉडी खरीदना, सबसे सस्ता में खरीदना चाहते हो तो यही आपको मिलेगा। और इसमें है क्या, इसमें है फुल फ्रेम, यानी कि अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए फुल फ्रेम का तो ये आपको देगा। इसमें 4K है, यानी कि 4K का जितना भी रेजोल्यूशन चाहिए, फ्रेम रेट चाहिए अप टू 120 फ्रेम पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। और कोडेक्स है 10 बिट का 422, तो आपका आराम से काफ़ी काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है ये स्मॉल और कॉम्पैक्ट है, और इसका टारगेटेड प्राइस अंडर $4000 है। दाम अभी एकदम श्योर नहीं हो, क्योंकि इंडियन साइट में तो साफ साफ दिखा रहा है अवेलेबल सून, और बाहर वाले साइट में भी दाम अलग अलग साइट पे अलग अलग दिखा रहा है। तो दाम अभी एकदम श्योर नहीं, लेकिन $4000 के अंदर होगा। अब बात करते हैं इसमें फीचर्स क्या है जो इसको आपको खरीदना चाहिए। पहला, इसमें 3 बोल्ड और ब्राइट ये दिया गया है टैली लाइट। टैली लाइट होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, खास करके जहाँ पे आपके पास मल्टीपल कैमरा है और मतलब जो भी आपका प्रेजेंटर है जो कैमरा के सामने है उसे स्विच करना, जैसे कि मान लीजिए कैम ए हुआ, कैम बी हुआ, कैम सी हुआ, और आप लाइव स्विचिंग कर रहे हैं, तो कैमरा में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप टैली करके बता सकें। तो ये इस कैमरे में है। और हर सिनेमा कैमरा, ब्रॉडकास्ट कैमरा, ये सब में टैली लाइट बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपको एकदम श्योर हो जाए, कॉन्फर्मेशन होना चाहिए कि मैंने रिकॉर्ड दबाया है कि नहीं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। तो वो टैली लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये है एक छोटा सा एड ऑन ही LED लाइट जोड़ देना, लेकिन ये बहुत कंपलसरी होता है। तो इसमें बिल्ट दिया, मतलब पीछे एक अच्छा सा ब्राइट है, टॉप पे भी, यानी कि मान लिया आप हिप से शूटिंग कर रहे हैं, मतलब कैमरा थोड़ा लो एंगल पे रख रहे हैं, तो भी आपको एकदम गारंटीड श्योर हो जाएगा कि चल रहा है कि नहीं। आगे भी एक छोटा सा लाइट दिया हुआ है, तो आपको टैली लाइट में कोई कमी नहीं। जिन काफ़ी लोग को होता है कि वो बिना टैली लाइट के काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसी समझिए, मतलब जब से वीडियो कैमरा बनाया जा रहा है, जो सीरियस वीडियो कैमरा, उसमें शुरू से ही टैली लाइट दिया जा रहा है, ताकि एकदम गारंटीड रहे, कंफर्मेशन रहे कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो है। प्लस काफ़ी लोग काफ़ी गर्म जगह पे रहते हैं, जहाँ पे A7S3 जो है लॉन्ग इंड्योरेंस नहीं दे पाता है, खास करके आउटडोर एनवायरनमेंट में। तो आउटडोर में भूंजता सन में अगर आप 40-50 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं, तो A7S3 कुछ देर में टैन हो जाएगा। तो वो टैन ना हो, जिन लोग को चाहिए कि नहीं मुझे इस कैमरे को इस्तेमाल करना और मुझे सोचना ही नहीं है हीट के मामले में, तो इस कैमरा में एक हीट सिंक दिया गया है। ये काफ़ी समय तक चलता रहेगा और ओवर हीटिंग का इसमें इशू नहीं आएगा। ये काफ़ी बड़ा बात है। और प्लस इसमें मल्टीपल माउंटिंग पॉइंट्स दिया गया है, यानी कि कई जगह पे थ्रेड्स दिए गए हैं जिसमें आप कुछ माउंट कर सकते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री में जनरली खूब सारी चीज़ माउंट किए जाते हैं, जैसे कि हो सकता है आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर माउंट करें, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस माउंट करें, एक्सटर्नल आप उसमें बैटरी ग्रिप माउंट कर सकते हैं, हैंडल माउंट कर सकते हैं, केज माउंट कर सकते हो। जितने सिनेमा बॉडी बनाई जाती है, कोशिश की जाती है उसी में खूब सारे थ्रेडिंग दी जाए, ताकि आपको अलग से केज ना खरीदना पड़े। तो वो इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप खूब सारी चीज़ माउंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा व्यू फाइंडर आप माउंट करना चाहते हैं, बड़ा डिस्प्ले माउंट करना चाहते हैं, वी माउंट, बैटरी माउंट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको एक लोकेशन चाहिए। सिनेमा कैमरा में ये कंपल्सरी होता है। ये इस कैमरे में भी दिया गया है कि आप माउंटिंग काफ़ी सारी चीज़ दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से कर सकते हैं। और इसका जो ऑन ऑफ स्विच है उसके जगह पे पावर जूम लेवर दे दिया गया है। ये बात काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा कि भाई वहाँ पे नॉर्मल जो फंक्शन थे उसको क्यों हटा दिया गया। बात ये कि सिनेमा कैमरा अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और सोनी के लेंस लाइनअप में बहुत सारे हैं ऑलरेडी, और दो तो मतलब समझिए ई सीरीज़ के लिए परफेक्टली बनाए गए हैं पावर जूम लेंसेज। पावर जूम लेंसेज अगर आप अभी खरीदते हैं तो लेंस में आपको एक बटन दिया जाता है जिससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, टेली और वाइड आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा बॉडी से करना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाता नॉर्मल कैमरा में। FX सीरीज़ के कैमरा में ये फंक्शन दिया गया है। तो अगर आप सोनी का जो पावर जूम वाले लेंसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यही है इसमें खास फीचर। अब बात है, मैंने इसका रिस्पेक्ट्स, रेजोल्यूशन, ये सब के बारे में उतना क्यों नहीं करा, क्योंकि ये सीधा सीधा A7S3 लिया गया है। तो आप ये समझिए, अगर A7S3 आप उठाते हैं, उसमें से आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हटा देते हैं, तो घुमा फिरा के आपको जो मिलेगा, बस उसका बॉडी में थोड़ा सा माउंटिंग पॉइंट्स ऐड कर दीजिए, आपको यही मिलने वाला है। तो यही समझिए। तो क्या आपको लेना चाहिए, तो ये सीधा सीधा समझिए A7S3 ज़्यादा वर्सटाइल है और ज़्यादा सस्ता भी है। तो 99% केसेस में आपको A7S3 ज़्यादा बेटर सूट करेगा। सिर्फ कुछ
कुछ केसेस में जहाँ पे आपको माउंटिंग पॉइंट का एकदम ज़रूरत पड़ ही रहा है, जहाँ पे आपको ये हो रहा है कि मुझे टैली लाइट चाहिए, जहाँ पे आपको ये हो रहा है कि पावर जूम आपके लिए कोई फ़ायदेमंद हो, या जहाँ पे है कि नहीं मैं बहुत लॉन्ग इंड्योरेंस शूट करता हूँ, जैसे काफ़ी लोगों का होता है, जैसे कि आप रेड लेटर मीडिया देख ले 2-3 घंटा तो आराम से चल जाता है। काफ़ी लोग का और है जो 5-5 घंटा तक खींच जाता है। तो वहाँ पे जहाँ आपको चाहिए कि नहीं मैं आँख मूंद करके मुझे टेंशन ना लेना पड़े कि मेरा कैमरा चलता है लॉन्ग इंड्योरेंस टाइम में, तब कूलिंग फ़ैन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले नॉर्मल A7S3 भी खींच ले, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो वैसे केसेस में वो सब इन्वायरमेंट में जहाँ पे ओवर हीटिंग का है वहाँ पे लोग इसके लिए पे करेंगे, जहाँ पे टेली लाइट का इंपॉर्टेंस है वहाँ लोग पे करेंगे, जहाँ पे मतलब समझिए पावर जूम का इस्तेमाल होना है वहाँ पे लोग पे करेंगे। लेकिन 99% केसेस में आपको शांति से A7S3 खरीदना सस्ता पड़ेगा और ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी, फीचर्स, रेजोल्यूशन सब के मामले में सब चीज़ें मिलेगा। पहले जो कोडेक्स का इशू भी था कि SCNE नहीं देते थे, वो भी अब इन्होंने अब फर्मवेयर अपडेट के साथ डाल दिया है। तो सीधा सीधा 99% केसेस में आम लोगों को सीधा से बोला जाए भैया A7S3 खरीद लो, ना कि ये लो FX3 ना लो। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए इसके बारे में काफ़ी लोगों को काफ़ी थोड़ा सा ठंडा टाइप रिस्पॉन्स आ रहा है कि भैया बनाया क्या है सोनी। अब बात करते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ सेंस नहीं बनता। सबसे पहला बात ये है कि इन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट हटाया, ठीक है, EVF इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इन्होंने हटा दिया। तो दाम सेम क्यों नहीं है, दाम बढ़ क्यों गया? मतलब आप एक कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट हटा दे रहे हो, उससे आपका दाम घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, सिनेमा कैमरा यानी चाहे वो मतलब नेटफ्लिक्स का ही क्यों ना हो कि भैया मुझे नेटफ्लिक्स का कैमरा प्रोफाइल चाहिए, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट बहुत कंपलसरी होता है जिसे कहते हैं टाइम स्टैम्प और जेन लॉक। मतलब आप फोर्स करके हेडफोन से डाल सकते हैं, मतलब हेडफोन बोल रहा हूँ, माइक्रोफोन इनपुट से डाल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिनेमा कैमरा में डेडिकेटेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैनासोनिक का जो BH1 है ये बहुत एडवांस है इस कारण से कि इसमें जेन लॉक दिया, मतलब टाइम कोड दिया गया है, वो जो कि काफ़ी कॉमन होता है सिनेमा कैमरा। उसका बड़ा भाई यानी जेन लॉक वो भी दे दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करें इसी प्राइस में कैनन का C70 रिलीज़ किया गया है, उसमें भी टाइम कोड दिया गया। जेन लॉक नहीं दिया लेकिन टाइम कोड तो दिए। तो टाइम कोड होने से ये सब कैमरा काफ़ी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में यूज़ करना आसान हो जाता है। ना देना एक FX कैमरा में सेंस ही नहीं बनता, मतलब एकदम लेजीली डिज़ाइन किया गया। क्योंकि सिर्फ अगर ये दे देते टाइम कोड, शांति से काफ़ी लोग बोलते चुपचाप से मेरा पैसा लो और हमको ये कैमरा लो। अभी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको वर्थ करता है कि ठीक है इसमें कुछ है। कूलिंग फैन ठीक है, आप EVF हटा रहे हैं, कूलिंग फैन डाल रहे हैं, तो घुमा फिरा के आपका दाम तब भी कम ही होना चाहिए। EVF बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फैन उतना महंगा नहीं होता, ना ही हीट सिंक उतना महंगा होता है। तो आपका दाम दोनों सेम भी रहता तो भी समझ में आता, लेकिन दाम बढ़ाया आपने और मतलब फीचर्स हटाया। टैली लाइट, और भी टैली लाइट ऐसा तो है नहीं है कि आपका एकदम बड़का, क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में देखें बड़े बड़े टैली लाइट जो आप खाली खुली धूप में भी आपको दिख जाएगा वो टैली लाइट ऑन है कि ऑफ है, कि बनाया जाता है वैसा ताकि एकदम कभी डाउट ना हो कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं। वैसा तो आपका टैली लाइट भी नहीं है। तो मतलब सेंस एकदम नहीं बनता। ये बहुत ही पुअर प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहा जाएगा, क्योंकि अगर इसमें टाइम कोड डाल दिया जाता, जेन लॉक तो चलिए नहीं देंगे क्योंकि सोनी ये करता है कि अपने FX सीरीज में सबसे हाई एंड वाले में जेन लॉक देता है, उससे नीचे ये नहीं देते हैं। तो ये समझना थोड़ा ज़रूरी बात है, इसीलिए ये सेंस नहीं बन रहा है, उतना अच्छा कैमरा नहीं साबित हो रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी FX3 के मामले में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।